क्या आपने कभी सुना है कि गया में बहने वाली फल्गु नदी ऊपर से सूखी और नीचे से गीली होती है? क्या यह कोई भूगोलिक चमत्कार है या पौराणिक श्राप? आज हम जानेंगे फल्गु नदी की रहस्यमयी कहानी और इसका धार्मिक महत्व। फल्गु नदी के सूखने की कथा हिंदू धर्म और विशेष रूप से पिंडदान की परंपरा से जुड़ी हुई है। यह नदी बिहार के गया शहर से होकर बहती है और इसका उल्लेख रामायण और पुराणों में भी मिलता है। यहाँ मैं आपको इसका धार्मिक कारण, पौराणिक कथा और भूगोल तीनों पहलुओं से विस्तार से समझा रही हूँ। पहला, पौराणिक कथा। फल्गु नदी क्यों सूख गई? यह कथा भगवान राम, माता सीता और गया तीर्थ से जुड़ी है। जब भगवान राम अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए गया पहुंचे, तब नदी के किनारे उन्होंने पिंडदान की तैयारी की। उसी समय राम को स्नान के लिए फल्गु नदी में जाना पड़ा। उन्होंने माता सीता से कहा कि वे यहीं रुकें और जब वे आएं तब पिंडदान करें। राम के जाते ही समय निकलता गया और पिंडदान का शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। ऐसे में माता सीता ने पिंडदान अपने हाथों से कर दिया और साक्षी के रूप में 5 तत्वों को बुलाया। पहला फल्गु नदी, दूसरा अक्षयवट वृक्ष, तीसरा गाय, चौथा तुलसी पौधा और 5वां ब्राह्मण। इनमें से केवल अक्षयवट, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने सत्य कहा कि माता सीता ने पिंडदान किया, लेकिन फल्गु नदी ने झूठ बोला और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब माता सीता ने श्राप दिया, हे फल्गु नदी, तू झूठ की साक्षी बनी है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू ऊपर से हमेशा सूखी रहेगी, चाहे तेरे नीचे कितना भी जल क्यों ना बहता हो। इसलिए आज भी फल्गु नदी ऊपर से सूखी दिखाई देती है, लेकिन अगर थोड़ी खुदाई की जाए तो नीचे गीली रेत या पानी मिल जाता है। भौगोलिक कारण, जियोग्राफिकल व्यू। फल्गु नदी सीजनल नदी है। इसका मुख्य जल स्रोत मानसून पर निर्भर है। यह नदी मुख्य रूप से बरसात के मौसम में बहती है। बाकी समय इसकी सतह सूखी रेत से ढकी रहती है, लेकिन नीचे जल प्रवाह बना रहता है। गया शहर की जमीन में जल स्तर काफी नीचे है, जिससे भी यह नदी सतह से सूखी दिखाई देती है। धार्मिक महत्व। इस कथा में आस्था भी है और भूगोल भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है पितृभक्ति और विश्वास का प्रतीक। गया में पिंडदान करने का विशेष महत्व है। फल्गु नदी के तट पर हर साल श्राद्ध पक्ष में लाखों लोग अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। अगर आपको यह कथा जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।